दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं आज बात करूंगा आपसे बसंतपुर और विष्णु इंक्लेव तक यानी अगवानपुर बसंतपुर रोड पर बनने वाले उस नाले की कहानी की जो कागजों में तो बना, थोड़ा ज़मीन पे भी बना, लेकिन ना तो उस नाले से पानी निकला, ना क्षेत्र की जनता को उसका कोई लाभ मिला, लेकिन निगम के पैसे, क्षेत्र की जनता के टैक्स के पैसे जरूर खर्च हो गए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह। ये जो आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ विष्णु इंक्लेव तक ये नाला बनना था। और ये जो अब आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप बसंतपुर का वो चौराहा जहाँ तक इस नाले को बनाया जाना था। यहाँ से इसकी शुरुआत होनी थी और विष्णु इंक्लेव तक ये नाला बनना था। इसकी दूरी है 800 मीटर। गांव का पानी निकालना है बसंतपुर का इस नाले के माध्यम से, और बसंतपुर के आसपास की जो कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों से नाली बना करके इस नाले में डाला जाना था और इस नाले को एनटीपीसी वाले बड़े नाले में मिलाया जाना था। इस मद के लिए सबसे पहले मैं दिखाऊं आपको, ये रिपोर्ट देखिएगा। 7 जनवरी 2014 को क्षेत्र में काम कर रही अधिकार जन कल्याण समिति जो क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष उस समय सुखराज अवाना थे और उनके सहयोगी आरएन सिंह चौहान थे। इन्होंने मांग की इस पत्र के माध्यम से कि इस नाले को बनाया जाना जनहित में बहुत जरूरी है। और ये मांग उस समय के सांसद जो अभी भी हैं किशन पाल गुर्जर जी से की गई। उनको एक पत्र लिखा गया और उस पत्र की स्वीकृति में ये लेटर देखिए आप, किशन पाल गुर्जर जी ने इस मांग को स्वीकार किया और विभाग को इस नाले को बनाने के लिए कहा और ये नाला बनाने के लिए टेंडर भी बनाया गया। इन्होंने क्या लिखा ये समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस पत्र में क्या लिखा गया इसे पढ़िए एक बार आप भी। श्रीमान अमित अग्रवाल जी, मैं इस पत्र के साथ अधिकार जन कल्याण समिति का अभ्यावेदन संलग्न कर रहा हूँ। ये स्पष्ट है कि ये जो मांग थी ये अधिकार जन कल्याण समिति के द्वारा ही उठाई गई थी और किशन पाल जी ने उसको कोट भी किया है, सांसद जी ने इसको कोट भी किया है। बसंतपुर से विष्णु इंक्लेव पंचशील पार्ट 1 पार्ट 2 बसंतपुर गांव में गंदे पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण सड़कों पर गंदा पानी भरा रहता है, जिस कारण लोगों के आने जाने में असुविधा होती है तथा बीमारियों का प्रकोप बना रहता है। यहाँ के निवासियों की मांग है कि सड़क के साथ साथ 800 मीटर लंबा नाला बनाया जाए जो कि एनटीपीसी में नाले में जाकर मिलेगा। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ अगर आपको कोई भी नाला दिखाई दे रहा हो तो जरा चिन्हित कीजिएगा। जो जगह मैं ये दिखा रहा हूँ विष्णु इंक्लेव का जो ये सिरा है, यहाँ कोई नाला नहीं बना हुआ है। बहुत दूरी तक, या मैं कहूँ कि 200 मीटर तक लगभग ये नाला बना ही नहीं, ना पहले बना ना अब है। जो नाला थोड़ा बहुत बना भी, ये देखिए आप, ये नाला बना भी, इसमें पानी जरूर ठहरा लेकिन इसमें पानी कभी चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि इस नाले का ढलान एनटीपीसी वाले नाले में नहीं डाला गया, क्योंकि उस नाले से ये नाला नीचा है और जिस नाले में इसको डाला जाना था वो नाला इससे ऊंचा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाले नाले की जो आप देख रहे हैं बसंतपुर साइड से, तो यहाँ पानी बह रहा है लगातार, क्योंकि बसंतपुर गांव का पानी इसी नाले से निकलता है। लेकिन आप गौर करिए कि क्या इस बहते हुए पानी में आपको इसके आसपास कहीं भी कोई नाले की दीवार दिखाई दे रही है? इसके ऊपर लगे हुए कोई स्लैब दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको लगता है ये नाला कभी बनाया गया होगा? क्या आपको लगता है कि जो नाला बहुत तेजी से बह रहा है ये पक्का नाला होगा? नाला तो है लेकिन ये कच्चा नाला आप देख पा रहे हैं। और एक तरफ जो दीवार कहीं कहीं दिखाई देती भी है, ये उन प्लॉटों की 4 दीवारी है जिन प्लॉट मालिकों ने अपने प्लॉट की बाउंड्री करने के लिए इसको बनाया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये रोड के नीचे से कटान कर रहा है पानी। आप मौके पर मुआयना कर लीजिए, पूरी की पूरे नाली में कहीं भी दीवार आपको नहीं मिलेगी। यानी नाला तो बना लेकिन बिना दीवार के बना, या हो सकता है विभाग ऐसा मानता होगा कि नाला तो बना था लेकिन इस नाले की ईंट उस पानी में बह गई होंगी, बह के चली गई होंगी। यहाँ इस स्थिति में इस वक्त कोई भी नाली दिखाई नहीं देती।
कभी कभी ओवरफ्लो होता है, नाला रुक जाता है, पानी सड़क पर बहने लगता है। आज की स्थिति यह है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी को अगर मैं आपको समझाऊं और ये बताऊं कि अगर कोई भी अधिकारी जब भ्रष्टाचार के ऊपर लीपापोती करता है, भ्रष्टाचार होने के बाद जब उसकी शिकायत होती है, तो उस शिकायत को दबाने का काम न कि अधिकारी करते हैं, साथ साथ आपके जनप्रतिनिधि भी इसके जिम्मेदार होते हैं। वो लोग भी जिम्मेदार होते हैं जो चंद लोग कहीं ना कहीं पार्टी या किसी नेता के दबाव में आके या उसके संबंधों में आके उसे बचाने का प्रयास करते हैं। मेरी इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद ये है कि भ्रष्टाचार को किस तरह से दबाया जाता है। भ्रष्टाचार उजागर करने वाले जो समाज सेवी होते हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, जो जनहित में समस्याओं को उजागर करते हैं, उनको किस तरह से दबाया जाता है, किस तरह से उन्हें बेवकूफ़ बताया जाता है, किस तरह से उन्हें पागल तक करार दे दिया जाता है। मैं उस रिपोर्ट को आज आपको दिखाने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं। जब ये नाला मंजूर हुआ तो ये जो आप देख रहे हैं, ये टेंडर इशू किया गया नगर निगम के थ्रू। ठेकेदार थे राजेश बंसल, PCA 3196, अपोजिट शनिदेव मंदिर, SGM नगर, NIT फरीदाबाद। इस जो टेंडर की लागत थी वो थी 14,50,665, यानी लगभग 14.5 लाख रुपए इस नाले को बनाए जाने में खर्च होना था। बहुत अच्छा काम हुआ नहीं हुआ मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जो वास्तविक स्थिति है मैं ये दिखाने की आपको इस चित्रों के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं। और जो मेरे पास दस्तावेज हैं वो इस बात के प्रमाण हैं कि किस तरह से एक समाज सेवी को दबाने का प्रयास होता है। जब ये नाला सुचारू रूप से काम नहीं किया, जब इस नाले ने जनहित में लोगों का काम नहीं किया, यानी ये पैसा 14.5 लाख उस क्षेत्र की जनता के काम नहीं आया, तो स्थानीय आरटीआई एक्टिविस्ट RN सिंह चौहान ने इसकी शिकायत की। ये देखिए, ये जो पत्र आप देख रहे हैं, शिकायत की गई मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को, शिकायत की गई श्रीमान निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग को, और शिकायत की गई राज्य सतर्कता आयोग को, शिकायत की गई नगर निगम आयुक्त को, और पूरा का पूरा इसमें बताया गया कि किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से इस नाले को बनाते समय गलत तरीके से गलत निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके पैसे को लूटा गया है, और ये पैसे जो लगाए गए ये जनता के काम नहीं आए। इस बात को जब बताया गया, इसके बाद जांच हुई, बहुत सारी जांच कमेटियां बनी, बार बार इस शिकायत को दबाया गया, लेकिन लगातार RN सिंह चौहान इसकी शिकायत करते रहे। नतीजा ये निकला कि जब CM विंडो पर यह कंप्लेंट लगाई गई तो एक नोडल अधिकारी ने एक रिपोर्ट लगाई, और उस रिपोर्ट में ये लिख दिया कि शिकायतकर्ता शिकायत करने का आदी है, नगर निगम को बदनाम करना चाहता है। और ये बात कौन कह रहा है, किसके आधार पर ये बात कही गई, इसको आप समझिएगा। आप हैरान होंगे जान करके कि किस तरह से आपके ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लोगों को दबाते हैं, उन लोगों को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब आप समझिएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि, अगर आपके क्षेत्र के मौजूद लोग भ्रष्टाचार उजागर करने वाले को ही दबाएं और भ्रष्टाचार करने वाले को बचाने की कोशिश करें, तो क्यों ना मान लिया जाए कि आपका जनप्रतिनिधि भी उस भ्रष्टाचार में शामिल है। आइए मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं कि किस तरह से रिपोर्ट RN सिंह चौहान के खिलाफ दी गई। एक लेटर लिखा गया नगर निगम कमिश्नर को इस पूरे के पूरे शिकायत को दबाने के लिए, और ये लेटर लिखा यहाँ के कुछ मौजूद लोगों ने, जो अपने आप को मौजूद कहते हैं। वो मौजूद हैं या नहीं ये तो मैं प्रमाण नहीं दे सकता इस बात के, लेकिन उन्होंने साइन किए हैं। ये लोग कौन हैं मैं भी इनको नहीं जानता, लेकिन ये पत्र लिखा गया। इस पत्र को ध्यान से देखिए और पढ़िएगा, आपको ये समझ आएगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार उजागर करने वाले लोगों को दबाया जाता है। लेटर में लिखा गया, श्रीमान जी, निवेदन है कि उपरोक्त कार्य राजेश बंसल ठेकेदार के द्वारा किया गया। यानी क्षेत्र के लोगों को इस बात का बिल्कुल पता था कि इस काम को राजेश बंसल ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, तथा यह कार्य उस समय बिल्कुल ठीक ठाक, उस समय किस समय पे, जब ये नाला बनाया जा रहा था उस समय पे बिल्कुल ठीक ठाक था, हमारी निगरानी में बनाया गया था। अब आप बताइए, ये जो क्षेत्र के लोग हैं जिनका कोई टाइटल नहीं है,
लेकिन कमिश्नर को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारी देखरेख में बनाया गया। उनको ये देखरेख करने की जिम्मेदारी किस विभाग ने किस आदेश के तहत दी, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो लिख रहे हैं कि निगरानी हमारी निगरानी में ये बनाया गया, परंतु ज़्यादा बाहरी वाहनों के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, वाहन बहुत ज़्यादा चलते हैं, उसके कारण यह नाला कुछ जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यानी ये उन्होंने मान लिया कि ये नाला तो बना लेकिन क्षतिग्रस्त भी हो गया है, हमारी देखरेख में तो ठीक बना था। तथा सप्लायरों के द्वारा, यानी स्थानीय जो सप्लायर हैं, ये जो ईंट के चिट्टे आप देख रहे हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो ईंट के ढेर यहाँ लगे हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये सप्लायर हैं, इन्होंने इस नाले को तोड़ दिया। इनका कहना यह है कि सप्लायरों के द्वारा उसे बंद कर दिया गया है। आपको अगर दिखाई दे रहा हो यहाँ कहीं, इनका कहना यह है कि इन सप्लायरों ने मिट्टी डाल के इस नाले को ढक दिया है। यह बताया जाता है, स्थानीय लोग बता रहे हैं नगर निगम कमिश्नर को कि आरएन सिंह के द्वारा दी गई शिकायत झूठी और मनगढ़ंत है। इस कार्य का शुभारंभ माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर के सपुत्र श्री देवेंद्र चौधरी ने किया था। यानी इसका उद्घाटन करने के लिए, इसकी शुरुआत कराने के लिए देवेंद्र जी आए थे, लेकिन क्या कभी कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इस काम को पूरा हो जाने के बाद इसको जनता को समर्पित करने के लिए आए क्या, कि भाई ये काम कंप्लीट हो गया है, इसको जनता के समर्पित किया जाए। दोस्तों यकीन मानिए, इस क्षेत्र में बहुत सारे कामों का उद्घाटन तो होता है, लेकिन पूरा होकर के उसे जनता के हवाले, जनता को कभी सौंपने की प्रक्रिया या व्यवस्था इस क्षेत्र में नहीं है। ये बात कल भी बाबा राम केवल ने भी कही थी कि एक भी ऐसी योजना जिसकी शुरुआत तो हुई हो लेकिन उसका अंत हुआ क्या, वो पूरी हुई क्या, सवाल खड़े होते हैं। सपुत्र श्री देवेंद्र चौधरी ने इसका उद्घाटन तो किया था। उन्होंने भी, इसमें लिखा गया है, उन्होंने भी समय समय पर इसका निरीक्षण किया, यानी बीच बीच में देवेंद्र चौधरी जी इस नाले का निरीक्षण करते रहे। अतः ठेकेदार और निगम कर्मचारियों से हमारी कोई शिकायत नहीं है। अगर भ्रष्टाचार होता है, अगर कोई काम सही समय पर नहीं होता और क्षेत्र के आरटीआई एक्टिविस्ट या भ्रष्टाचार विरोधी लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है, तो वहीं कुछ लोग आगे आते हैं और ये साइन करके, अपना लिख करके कमिश्नर को देते हैं कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और ये बात मैं केवल आम लोगों की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा कि ये रिपोर्ट कैसे बनाई गई, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसको समझिएगा। इसके बाद एक और पत्र लिखा गया, इसमें भी अमूमन वही की वही भाषा है, केवल नाम बदल दिए गए हैं, साइन कर दिए गए हैं। इसके बाद एक और लेटर लिखा गया, ये लेटर भी है 3 नंबर का लेटर, इसमें भी वही भाषा लिखी गई है, इसमें भी कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ लोगों के साइन किए गए हैं और ये बताने का प्रयास किया गया है कि आरएन सिंह चौहान, जिन्होंने जन अधिकार कल्याण समिति के माध्यम से, इस लेटर के माध्यम से इसकी मांग को उठाया था और किशनपाल जी ने इस मांग को पूरा करने के लिए अपने लेटर हेड पर इस मांग को मानने के लिए कमिश्नर को लिखा था, विभाग को लिखा था। अगर वो काम पूरा नहीं होता और उसकी शिकायत की जाती है तो ये लोग आ जाते हैं उस शिकायत को झूठा ठहराने के लिए। सबसे बड़ी बात होती है इस लेटर को देखकर, इस लेटर को दोस्तों ध्यान से देखिए। हैरान होंगे आप ये जान करके कि हमारे निर्वतमान पार्षद, पहले 21 वार्ड हुआ करता था और इसके ये पार्षद होते थे ओम प्रकाश रक्षवाल जी। अब ये इनका क्षेत्र नहीं है क्योंकि वार्ड का बंटवारा अलग अलग हो गया है। यहाँ पार्षद अलग हैं और ओम प्रकाश रक्षवाल जी पूर्व पार्षद हो गए हैं क्योंकि अब इनकी धर्मपत्नी वार्ड 23 से पार्षद हैं। लेकिन ओम प्रकाश जी अपना एक लेटर देते हैं, ये वाला लेटर आप ध्यान से पढ़िएगा, आप हैरान होंगे जान करके कि ये थ्योरी कि आरएन सिंह चौहान शिकायतकर्ता जो हैं वो आदि हैं, उन्हें निगम की छवि खराब करनी है। ये बात कहाँ से शुरू होती है? ये बात शुरू होती है इस पत्र से। और इन्होंने लिखा आयुक्त महोदय को, ओम प्रकाश रक्षवाल जी ने लिखा आयुक्त महोदय को कि 2.5 फुटा नाला बसंतपुर गांव रोड बनवाने के बारे में। महोदय, इस लेटर को स्पष्ट रूप से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि महोदय, उपरोक्त कार्य श्री राजेश बंसल ठेकेदार के द्वारा किया गया और इस कार्य का उद्घाटन माननीय मंत्री जी के सपुत्र देवेंद्र चौधरी जी तथा मेरी व गांव वालों की उपस्थिति में करवाया गया। ये वही भाषा है जो पहले वाले पत्र में लिखी गई। दूसरा सबसे बड़ा सवाल
कि जब ये क्षेत्र ओम प्रकाश रक्षवाल जी का था ही नहीं, है ही नहीं, तो उनकी उपस्थिति में उद्घाटन तो हो रहा है, लेकिन वो इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि ये मेरी उपस्थिति में इसकी शुरुआत कराई गई। यह कार्य हम सब देख रेख में अच्छी गुणवत्ता के साथ हुआ। पूर्व पार्षद वार्ड 21 दूसरे क्षेत्र में जाकर के इस बात की गारंटी ले रहे हैं अपने लेटर हेड पर लिख करके कि अच्छी गुणवत्ता के साथ ये काम किया गया। यानी अच्छी गुणवत्ता में कौन से ऐसे पैरामीटर थे, कौन सा ऐसा पैमाना था, कौन सी ऐसी जांच रिपोर्ट थी जिसके आधार पर आपने इसको मान लिया कि अच्छी गुणवत्ता के साथ इसमें मटेरियल लगाया जा रहा है और आपने इसकी जांच करवाई है। आप स्वतः ही अपने लेटर हेड पर लिख करके इस बात को देते हैं। इस बात से स्पष्ट होता हुआ नजर आता है कि कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में जो हुआ, जो बंसल जी ने, जो ठेकेदार ने यहाँ किया, उसे दबाने का प्रयास किया गया, उसका साथ देने की कोशिश की गई। इस पत्र को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आरएन सिंह चौहान द्वारा की गई इस नाले की शिकायत गलत है। यानी अधिकारी इसका बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि। इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, हम इसके गवाह हैं, हमने इस काम को होते हुए देखा, हमने इसकी गुणवत्ता को परखा, हमने समय समय पर जाकर के देखा। और आगे थोड़ा सा एक लाइन पढ़ते हैं। यह आदमी हर काम की आरटीआई लगाता है, जैसे आरटीआई लगाना कोई अपराध है, आरटीआई लगाना कोई बाधा है, किसी को परेशान करना है, लेकिन लिखा जा रहा है कि यह आदमी हर काम की आरटीआई लगाता है और नगर निगम की छवि खराब करता है। अगर आरटीआई लगाने से, अगर भ्रष्टाचार उजागर करने से, अगर भ्रष्टाचार के ऊपर शिकायत देने से निगम की छवि खराब होती है तो महान हैं आप, आपके जनप्रतिनिधि महान हैं। मैं ये कहूँगा कि इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती कि आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आपके भ्रष्टाचार की शिकायत पर आपको ही दोषी ठहराने का काम करते हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नीचे लिखी गई लाइन को भी आप ध्यान से देखिए। अतः श्रीमान जी से हमें ठेकेदार व नगर निगम से इस विषय में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पत्र में आप नीचे देखेंगे, साइन किया गया है, साइन के साथ साथ ये स्टैंप लगाई गई है और स्टैंप लगाई गई है पूर्व पार्षद ओम प्रकाश रक्षवाल, नगर निगम फरीदाबाद। यानी ये स्टैंप का मोह आपका पद जाने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। कौन से संविधान में, कौन सी व्यवस्था में, कौन से कानून में ये लिखा है कि जब आप पद मुक्त हो जाते हैं तभी भी आप अपनी स्टैंप का इस्तेमाल करते हैं? यानी पूर्व पार्षद भी अपनी मोहर का इस्तेमाल करेगा और ये बताएगा कि भ्रष्टाचार की शिकायतें झूठी हैं। इन बातों से क्या प्रमाणित होता है? अब आप देख रहे हैं वास्तविक स्थिति में, फिर दोबारा से दिखाता हूं वो विजुअल्स, कि यहाँ क्या आपको कोई नाला बना हुआ दिखाई देता है? क्या आपको लगता है यहाँ कभी कोई नाला रहा होगा? और अगर मैं आपको ये वाले विजुअल दिखाऊं जहाँ पानी बह रहा है, क्या आपको लगता है यहाँ पहले कभी कोई नाला रहा होगा? क्या आपको लगता है कि नाला बना होगा और उसकी ईंट एक एक करके इस पानी में बह गई होगी, तैर के चली गई होगी? ये कोई बहुत पुराना मामला हो ऐसा नहीं है। 15 में इसकी मांग उठाई, 16-17 में नाला बना, 17 में ही शिकायत हो गई और तभी 17 में ही ये लेटर लिखा गया कि यहाँ सब कुछ बना हुआ है। एक तरफ शिकायतकर्ता ये कहते हैं कि यह नाला नहीं बना, ये नाला चालू नहीं हुआ, और क्षेत्र की जनता जो मेरी ये वीडियो देख रही है वो इस बात की गवाह है कि ये नाला, क्या आपने कभी भी विष्णु इंक्लेव से एनटीपीसी में इस एरिया के पानी को जाते हुए, गिरते हुए आपने देखा क्या? क्या आपने इस नाले को सुचारू रूप से चलता हुआ देखा क्या? लेकिन आपने जो नहीं देखा, जो मैंने आज आपको दिखाया है, वो है ये पत्र। ये पत्र कि आपके जनप्रतिनिधियों ने, आपके पूर्व जनप्रतिनिधियों ने इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए किस तरह से दिया। कहा जाता है कि नगर निगम का भ्रष्टाचार जब होता है तो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, कार्रवाई अधिकारी के खिलाफ होती है, आपका जनप्रतिनिधि बच जाता है, वो कहता है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई काम कराया जाता है उसकी मांग भी आपके जनप्रतिनिधि द्वारा चिट्ठी लिख करके उठाई जाती है, और जब वो काम पूरा हो जाता है, जनता के हवाले किया जाता है, जनता के
के लिए की भलाई के लिए उस काम को दिया जाता है, तब भी आपका क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ये लिख करके देता है कि काम पूरा हो गया है और इस काम का जो भुगतान है वो ठेकेदार को कर दिया जाए। और उसके बाद जब ठेकेदार पैसा लेकर के चला जाता है, काम नहीं करता है, भ्रष्टाचार हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपका जनप्रतिनिधि बच जाता और कहता है कि इस भ्रष्टाचार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर आपका जनप्रतिनिधि आपकी आवाज़ को निगम में उठाता है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर आपका जनप्रतिनिधि आपके लिए कामों को मंजूर करवाता है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब आपका जनप्रतिनिधि आपके काम को पूरा करवा करके उस काम को आपके हवाले करते हुए ठेकेदार को भुगतान कराता है, तो भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? कौन है इसका असल जिम्मेदार? हमारी पड़ताल इस ऐसे विषयों पर जारी रहेगी। आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। जनहित में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए सत्य हुंकार। अगली और पड़ताल के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।